हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो इस YouTube चैनल में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां हम BCA 2021 के प्रीवियस ईयर जो था उसे पूरा सॉल्व कर रहे थे। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर में गलत आया था। गलती कहाँ थी वो मैं आपको बताता हूँ। गलती थी यहाँ x की जगह t दिया हुआ था, x की जगह t दिया हुआ था। एक्चुअल में जो जनरल क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वहाँ वेरिएबल जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब अगर t दिया है यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में तो अंदर भी वेरिएबल जो होगा वो t होगा, ठीक है। और अगर मान लो अगर यहाँ x है तो अंदर भी x होना चाहिए। पेपर में यहाँ t दिया था और यहाँ x दिया था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत साबित हुआ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है पेपर में वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखे जहां एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव पावर दी है, आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। आपको करना ये है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में लाते ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वल टू ये cos 3x प्लस b sin 3x, ये एज इट इज राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके, तो एक्चुअल में इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, ये बन जाएगा y इंटू ई रेस्ट पावर x, ओके, इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x। इधर तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास। अगला स्टेप जो सिंपल सा है, अगला स्टेप में जो है हमारे पास स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है। आपको सिंपल सा इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मान लेता हूँ मैं स्टार। ये इक्वेशन स्टार है, ये इक्वेशन 1 है। तो एक्चुअल में अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फिर क्या आएगा, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, इसको फर्स्ट टर्म मान के चलो, इसको सेकंड टर्म मान के चलो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, ओके, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही होगा प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा कुछ ऐसा, ओके। तो मैं इस नोटेशन को, आप इस नोटेशन को कुछ और भी लिख सकते हैं जो मैं आपको यहां साइड में लिख रहा हूं। इस नोटेशन को ये यहां मैं बता रहा हूं आपको कि dy/dx इज इक्वल टू y डैश से डिनोट करूंगा ताकि यहां ब्लैक बोर्ड में ज्यादा खिचड़ी ना पके। और जो यहां डबल डेरिवेटिव होगा उसको मैं डिनोट करूंगा y डबल डैश। ये नोटेशन होती है इसके, आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। तो ये है। तो चलिए अभी मैंने ये यूज किया यहां पर जब भी अगली बार ये ऐसी कोई चीजें आएगी तो मैं यहां इनकी नोटेशन यूज करूंगा, ओके। ये हो गया इस साइड का डिफरेंशिएशन। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। अब हमने इस टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है, ओके। अब इस टर्म की डिफरेंशिएशन जो करनी है उसमें कैसे करेंगे, a हमारे पास कांस्टेंट है, a बाहर ही रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है गाइस। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी -3 sin 3x, ओके। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही जनरल है, ओके। नेक्स्ट टर्म को उठाओ और डिफरेंशिएशन करो। तो नेक्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन b जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, उसके बाद अंदर जो आएगा वो आएगा 3 cos 3x, ओके। इसकी डिफरेंशिएशन ये हुई, ठीक है। काफी जनरल डिफरेंशिएशन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले तो इस साइड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। y e रेज़ टू पावर x, इसको मैंने एज इट इज रखा। उसके बाद e रेज़ टू पावर x, ये मुझे थोड़ा खिचड़ी लग रही है तो मैं इसका नोटेशन यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। ये y डैश का नोटेशन यूज कर दिया। उसके बाद
इधर मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन उठा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 आया बाहर, अंदर बचा a साइन 3x, साथ में नेगेटिव साइन को नहीं भूलना। ये नेगेटिव साइन आपको काफ़ी दर्द दे सकता है क्वेश्चन में, छोटी सी गलती आपको क्वेश्चन गलत। चलिए इसका ध्यान रखना है। उसका यहाँ है b cos 3x, डन। ओके, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं है, आगे हमने सिंपल फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहां इन चीजों को मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाए। इसको, ये स्टार इक्वेशन है, याद रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं स्टार। अब इसके बाद का वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन की, जिसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते क्या बनता है। पहले इसको उठाओ, इसका क्या होगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, ध्यान से, सेकंड का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही होगा। उसके बाद सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश। ओके, अब सेकंड टर्म पे आ जाओ, प्लस इसमें फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये इसको भी ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डबल डैश, एक डेरिवेटिव था, दूसरा डेरिवेटिव लगाया, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो होता है वही। मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जनरल सी बात है, नोटेशन यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मुझे जो दिखाई दे रहा है 3, तो यहां पर कॉमन बाहर है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा -3a cos 3x। ओके, इस टर्म को उठाओ, डिफरेंशिएशन करो, इसमें आएगा 3b sin 3x। गलती पकड़ी? मैंने तो पकड़ी, आपने क्यों नहीं पकड़ी? माइनस माइनस माइनस, तो यहां माइनस होगा क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास cos की डिफरेंशिएशन होती है वो होती है -sin x, तो यहां माइनस होगा। चलिए थोड़ा आगे करते हैं। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कि यहां से अंदर से 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो मैं 3 कॉमन उठा लेता हूं, साथ में माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो -9। उसके बाद जो अंदर बचता है वो बचता है a cos 3x, पहली टर्म जो मैंने ये लिखी, फिर प्लस क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन है तो यहां बचेगा b sin 3x। ओके, काफी सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा? हमें एट लास्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना है। ओके, तो यहां से इस चीज को गायब करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे दिखाई दे रहा है कि ये और ये क्वाइट सिमिलर, नॉट क्वाइट सिमिलर, ये पूरा सिमिलर है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं स्टार वाली इक्वेशन से। मैं क्या करूंगा, यहां से जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, जो आएगी y इंटू ई रेज़ टू पावर x। ओके, कैसे आई? देखो यहां इस जो ये ई रेज़ टू माइनस x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, अगर इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये यहाँ एक्चुअल में डिवाइड होगा। डिवाइड होने से हमारे पास ई रेज़ टू माइनस x नीचे है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा ई रेज़ टू पावर x, y इंटू ई रेज़ टू पावर x, तो y इंटू ई रेज़ टू पावर x। ओके, ये राइट साइड वाला काम था। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, यहाँ बहुत खिचड़ी पकी हुई है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो क्या है हमारे पास अगला स्टेप? इसको थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है कि ई रेज़ टू पावर x, 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 इसको कॉमन उठाते हैं बाहर तो देखते क्या बनता है y, फिर यहाँ से बचा जो वो है y डैश, अगले टर्म से बचा y डबल डैश, अगली टर्म से बचा y डैश। ओके, बाहर हमारा है ई रेज़ टू पावर x जो हमने कॉमन लिया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास
ये डन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मुझे यहाँ दो सिमिलर टर्म दिखाई दे रही हैं। मैं क्या करूँगा, पहले इसको एक सीक्वेंस पे लिखूँगा, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y, ई रेस्ट ओवर एक्स बाहर बैठा हुआ है और ये रहा हमारा डन। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है ई रेस्ट ओवर एक्स से ई रेस्ट ओवर एक्स काट दो, उसके बाद जो बचता है वो राइट हैंड साइड में -9y और लेफ्ट हैंड साइड में ये। ओके, अब अगले स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि -9y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ओके, और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और साथ में y के साथ इसकी एडिशन हो जाएगी। तो एक्चुअल में बचेगा क्या, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास -9y इस साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, उसके बाद y के साथ ऐड करने के बाद हमारे पास बच जाएगा 10y। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका सॉल्यूशन ये होगा। ओके, तो एक्चुअली में हमने क्वेश्चन में करना क्या था, हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी जिसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हमने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है जिसका सॉल्यूशन ये होगा। आप इसका सॉल्यूशन निकाल के ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यही आता है जो ऊपर दिया है क्वेश्चन में। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जब आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, जहां अगर ई रेस्ट पावर में जो है वो नेगेटिव टर्म होगी तब ही ये स्टेप फॉलो होगा। अगर ई रेस्ट पावर एक्स पॉजिटिव पावर होगी ई रेस्ट पावर एक्स में, तो आपको जो टैकल और सॉल्व करने का तरीका होगा कुछ अलग होगा। अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं वो तरीका भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप में तो आप बेझिझक होके कमेंट कर सकते हैं किस पार्ट में कहाँ जैसे आपको स्टेप अच्छे से सीखना है या समझ नहीं आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।